इस वीडियो में किसी भी धर्म, जाति या देश विदेश के तथ्यों को, किसी की भी भावनाओं को आहत करना उद्देश्य नहीं है। यह वीडियो एक सामाजिक चेतना मात्र है। भारत एक ऐसा देश है जो कई देशों से पहले आजाद हो। भारत के बाद में बहुत सारी कंट्री आजाद हुई, वो आज हमसे ऊपर है। ऐसा कैसे हो गया? कैसे ऊपर है? क्या किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या समुदाय विशेष की वजह से? नहीं, एजुकेशन, शिक्षा की वजह से। आप देखिए, सिंगापुर जो बहुत बाद में आजाद हुआ, लगभग बहुत सारी कंट्रियों से, आज पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है, और भी कई चीजों में नंबर 1। इजराइल देखिए आप, शिक्षा की वजह से टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिक्षा से आती है। अगर आप सोचें कि किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष से जुड़ने से हमें सिर्फ एक एजुकेशन आ जाएगी, नहीं, शिक्षा आएगी पढ़ने से, और पढ़ने से आएगी टेक्नोलॉजी। यही सेम हालत आप चाइना को देखिए। चाइना क्या था? चाइना खत्म था, लगभग हमारे साथ ही आजाद हुआ। माओ की विचारधारा चाइना में क्या थी? शोषण की विचारधारा थी। शुरुआत में लोगों को लगा चाइना में कि माओ अच्छा करेगा, लेकिन माओ ने अपने लोगों को मानवीय पूंजी नहीं बनाया। मानवीय पूंजी क्या है? यानी मानवीय पूंजी वह पार्ट होता है जहां पर मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल, क्या आप अपने लोगों को शिक्षित कर पाओ, स्वस्थ रख पाओ, कुशल बना पाओ, तो वो नई नई चीजों का विकास कर, नई नई चीजों का क्रिएशन करेंगे। गाड़ी बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे, और ये सारी चीजें करेंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, पेन ड्राइव बनाएंगे, XYZ कुछ भी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो अद्भुत और अतुलनीय हो। ये तभी संभव है जब हमारे पास शिक्षा है। चाइना में क्या हुआ था? माओ ने यही किया कि अपने लोगों को मानवीय बना। माओ के जाने के बाद चाइना में आया टैंग, और टैंग ने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि किस तरीके से इन लोगों को शिक्षित करके और इन लोगों का विकास किया जाए कि ये उत्पादन और पुनरुत्पादन में सहयोगी हो। और इसी के आधार पर हर जगह, हर विश्व के हर हिस्से में चाइना का माल सप्लाई होने लगा, हर जगह मांग करने लगी, और चाइना के प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे चाइना तरक्की किया। प्रोडक्ट किसी झंडे ने बनाया क्या? क्या डंडे ने बनाया क्या? क्या धर्म ने बनाया क्या? क्या जाति ने बनाया क्या? क्या समुदाय ने बनाया क्या? आप जैसे युवा जो बैठे हुए हो, ये सारे युवा लोग जो इन सब चीजों से बहुत ऊपर थे, एक शिक्षित थे, एक देशवासी थे, और वहां से चीज बनी। यही इजराइल ने किया। इजराइल के मात्र 20% ऐसी फर्टाइल लैंड है, ओनली 20%, जहां पर जोत हो सकती है, बाकी तो बंजर है सब। उसके बावजूद वह देश अपने आप सक्षम बना, पूरे विश्व में एक उसका अलग ओहदा है। कैसे? उसी के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र को अपने आप आगे बढ़ाकर आज वो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। यही सिंगापुर का, यही चाइना का, जर्मनी को बर्बाद कर दिया था हिटलर ने। एक अलग विचारधारा लेके आए थे, माओ की तरह ही विचारधारा लगभग थी, लेकिन आप देखें जरा कि वो जर्मनी आज शिक्षा के दम पर दोबारा खड़ा हो गया। आप समझ रहे हो? वो समझे कि ऐसे काम चलेगा नहीं, शिक्षित तो होना पड़ेगा। आप जितने भी युवा बैठे हो ना, मेरे को उम्मीद है आप सब अपने ना बेहतरीन शिक्षा दोगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप इस बात को समझ पा रहे हो। शिक्षा है तो विकास है। एक गांव में मान लो, आपने भी देखा होगा, 4 भाई है भाई, 4 भाई, और चारों के चारों लठधारी भाई है, लठधारी, और जमीन फिक्स है उनके पास 100 बीघा। कुछ समय के बाद विश्वास मानो, ये 100 बीघा तो 100 बीघा ही रहेगी, ये 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 12 हो जाएंगे, और आप उसमें कट पिट मर कर अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 बच्चे की जगह 2 ही बच्चे हैं, और एक को बना दो आप डॉक्टर, एक को बना दो आप इंजीनियर, विश्वास मानो आप बाकी लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम है, क्योंकि आप मानवीय पूंजी का हिस्सा बन गए हो। आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, इनके लिए राह मुश्किलें होती चली जाएंगी। ये जनसंख्या, पॉपुलेशन दिख रही है, अगर इस शिक्षित नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप विश्व के संपूर्ण इतिहास उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनका विकास हुआ है। तो हो सके तो अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को आप उन्हें तो भैया ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे जुड़े रहने के लिए सभी सोशल मीडिया पर हानू सर को फॉलो करें
या गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन द भारत को इंस्टॉल करें।